ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि फॉरएवर कंपनी भाग रही है, फॉरएवर में काम करना मुश्किल है, तो बिल्कुल सही आप बोल रहे हो, फॉरएवर भाग रही है। क्या सच में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी भाग रही है? तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीता हाउसवाइफ वर्क। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या रियल में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी भाग रही है या फिर ये कोई मिथ है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम है सीता यादव और मैं बिलोंग करती हूं यूपी के आगरा से। तो मैं एक हाउस वाइफ हूं और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी में एक एफबीओ यानी कि फॉरएवर बिजनेस ऑनर। तो लोगों का ऐसा मिथ है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी भाग रही है। फॉरएवर में काम करना बहुत मुश्किल है। फॉरएवर के जो प्रोडक्ट हैं बहुत ज़्यादा महंगे हैं। फॉरएवर में हम 2cc कैसे करेंगे? अगर हम 2cc कर लेंगे तो हमारे साथ में कौन 2cc करेगा? तो आज आपके सारे क्वेश्चनों के जवाब जो है मैं इस वीडियो में दूंगी। तो मुझे एक पर्सन का कॉल आता है, तो वो मुझे बोलता है कि मैम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो कंपनी है उसमें काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैंने उसकी सारी बात जो है अच्छे से सुनी। मैंने उसको बोला ओके आप मुझे बताओ कि फॉरएवर के बारे में आपको कैसे पता चला। उसने बोला मैम मुझे फॉरएवर के बारे में इंस्टाग्राम से पता चला, वहाँ मैंने एक फॉर्म फिल किया, उसके बाद में मेरी 3 दिन ट्रेनिंग लगाई गई। ट्रेनिंग के बाद मुझे 2cc के बारे में पता चला कि यहाँ पर हमें 30,000 जो है इन्वेस्ट करना पड़ता है। मैंने उनसे पहले पूछा था क्या यहाँ पर मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मैम उन लोगों ने मुझे क्लियर नहीं किया कि यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है। उन्होंने बोला नहीं, आपको 0 इन्वेस्ट के साथ में यहाँ पर जो है वो काम करना है। तो ये सोचकर, फ्री का सोचकर मैंने यहाँ पर 3 दिन ट्रेनिंग लगाई। बट मुझे काम तो अच्छा लगा, लेकिन 30,000 रुपये तो मैम बहुत हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल है फॉरएवर को करने के लिए। तो फिर मैंने उससे बात की, उसकी सारी चीजें सुनी। तब मैंने उसको बोला कि देखो आप मुझे दुनिया के अंदर एक ऐसा काम बता दो जिसको करना बहुत ज्यादा इजी है। क्या है ऐसा कोई काम? तो बोलता है कि नहीं मैम कोई काम नहीं है। तो मैंने कहा देखो सोना ही एक ऐसा काम है जिसे आप इजीली बेड पर पड़े पड़े सो सकते हो, बट उसके अलावा जो है ऐसा कोई काम नहीं है जिसे आप आसानी से कर सको। ठीक है, आपको 10th क्लास पास करनी है तो उसके लिए आपको लगभग 1 साल का टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तब कहीं जाके आप एग्जाम दोगे। एग्जाम देने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो डिसाइड करेगा कि आपने कितनी मेहनत की है यहाँ पर। ठीक है, क्या 10th क्लास पास करना इजी है? बोला कि नहीं मैम। ओके, मैंने कहा एक बात बताओ, जो आप खाना खाते हो, जो आपकी मम्मी जो आपके लिए खाना बनाती हैं, क्या वो खाना बनाना इजी है? तो बोलता है कि मैम हमारे लिए तो इजी नहीं है, लेकिन हमारी मम्मी के लिए इजी है बनाना। मैंने कहा देखो आपको बनाया मिल रहा है तो इसलिए आपको इजी लग रहा है, बट वो खाना बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, आपकी मम्मी आज उसको इजीली तरीके से कर लेती है, बट एक टाइम पर आपकी मम्मी ने भी वो काम सीखा होगा, तब कहीं जाके आप आराम से उस खाने को खाते हो। तो बोला कि हाँ मैम। अब मैंने कहा देखो इसी के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। आपने बोला कि फॉरएवर कंपनी बहुत ज़्यादा मुश्किल है करना इसको। तो देखो अगर आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उस बिजनेस की आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी कि किस चीज का मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, ये चीज आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, अगर आप कॉस्मेटिक की शॉप ओपन कर रहे हो या शूज का शोरूम ओपन कर रहे हो या कपड़ों की दुकान आप जो है वो स्टार्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। बोला हाँ मैम। उसके बाद में फिर आप ये चीज़ डिसाइड करोगे कि अब मैं अच्छी क्वालिटी के कपड़े जो है वो कहाँ से लेके आऊँ, और जो ट्रेंडिंग जो फैशन चल रहा है,
जो ट्रेंडिंग हमारी डिजाइन है वही आप लाओगे। ये चीज के लिए आप सोचोगे, उसने बोला हाँ मैम मैं सोचूंगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करोगे कि आप एक ऐसी लोकेशन जो है वो देखोगे कि जहां पर मेरी जो शोरूम है या मेरी जो शॉप है वो अच्छे से चले। बोला हाँ। उसके लिए फिर आपको रेंट भी पे करना पड़ेगा, और रेंट पे करेंगे तो फिर उसके लिए भी अगर आप शोरूम खोलोगे तो उसके लिए कुछ आपको लड़के भी रखने पड़ेंगे जिसको आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। बोला हाँ ठीक है। तो आपको फिर वहां पर टाइम भी देना पड़ेगा। लगभग आपको वहां पर अगर आप अच्छे से शोरूम वगैरह आपका चल रहा है तो आपको जो मैनेजमेंट भी देखना पड़ेगा, प्लस आपको वहां पर टाइम भी देना पड़ेगा। टाइम से शोरूम बंद करना है, टाइम से शोरूम को ओपन करना है, ये सारी चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी। कि बोला हाँ मैम। अब आपने देखो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, मैनेजमेंट भी कर रहे हो, प्रोडक्ट को लेके भी आ रहे हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी चेक कर रहे हो। सारे काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद में जैसे आपका माल खत्म होता जाएगा आपको फिर टेंशन होगी कि मुझे अभी नया माल लाना है, नए माल के लिए मुझे और इन्वेस्टमेंट यहाँ पर चाहिए। बोला हाँ ठीक है। अब मैंने कहा, आपने बोला कि फॉरएवर बिजनेस बहुत मुश्किल है, तो देखो हमें अपना बिजनेस स्टार्ट जो करना होता है वो होता है हमारा 2cc से, ठीक है। तो आपको 30,000 का जो प्रोडक्ट है वो आपको परचेस करना पड़ता है। उसके बाद में आपको यहाँ पर काम स्टार्ट हो जाता है, आप भी मेरी तरीके से एफबीओ बन जाओगे, ठीक है। उसके बाद में क्या है, आपको ना ही तो किसी मैनेजमेंट को पैसा देना है, यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए लड़के रखने हैं, ठीक है। ना ही आपको कोई रेंट पे करना है, ना ही यहाँ पर 2cc के बाद आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। ना ही आपको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, ना ही आपको जो है अपने ऑफलाइन जाके मार्केटिंग नहीं करनी, हमें ऑनलाइन मार्केटिंग तो करनी है बट ऑफलाइन नहीं, ठीक है। ना ही अपने रिश्तेदार को, फ्रेंड को बोलना है कि मैंने ज्वाइन कर लिया, अभी आजा तू भी आजा ज्वाइन कर ले इसको, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको एक बार ही इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी आपको रेंट पे नहीं करना, या फिर आपको दोबारा से इन्वेस्टमेंट की टेंशन हो कि अरे मेरा माल खत्म हो रहा है कि मैं वो लेके आऊँ। उसके बाद में फिर आपको जो है ना ही किसी को ऑफलाइन डोर टू डोर जाके प्रोडक्ट दिखाना कि ये फॉरएवर का एलोवेरा जेल है, ये प्रॉपर्लीज क्रीम है, आप इसको ले लो, इसके ये बेनिफिट है। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको एक टाइम 2cc करना है। फिर आपको फोकस करना है कि कैसे मैं अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रो करूं। उसके लिए आपको कुछ स्किल्स सीखने पड़ेंगे, जैसे यूट्यूब मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी, प्रोडक्ट रिटेलिंग सीखनी पड़ेगी, प्लस आपको लीड जनरेट करना सीखना पड़ेगा कि कैसे आप लीड जनरेट करोगे, कैसे आप प्रोडक्ट रिटेलिंग करोगे, कैसे आप जो है यूट्यूब मार्केटिंग करोगे। और ये सारी चीज़ें आपको हमारे TLF क्रिएटर्स जो टीम है उसमें आपको सिखाया जाएगा। अगर आप ऑलरेडी फॉरएवर में काम करते हैं और ऑटोमेशन समझना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल करके जान सकते हो कि मैम कैसे मैं ऑटोमेशन के थ्रू फॉरएवर कंपनी में ग्रो कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैंने उस लड़के को सारी चीजें समझाई, उसकी समझ में आ गया कि ठीक है मैम, मैं फॉरएवर को जो है स्टार्ट करूंगा, मुझे आप बताइए कि कैसे मुझे फॉरएवर में काम करना है, ठीक। और फॉरएवर एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तीसरी कंट्री, चौथी कंट्री, लगभग ऐसे भागते 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 164 प्लस कंट्री में पहुंच गई है। अब इससे ज्यादा 165, 166, 167 कंट्रीज में पहुंच जाएगी। बट आप यही सोचते रह जाओगे फॉरएवर कंपनी तो बेकार है। अगर बेकार होती तो आप खुद सोचो कि इतने कंट्री में नहीं चलती। एक कंट्री की गवर्नमेंट बेवकूफ हो सकती है, 2 की हो सकती है, 3 की हो सकती है, 164 प्लस की नहीं हो सकती। इसके चलते हुए 46 ईयर हो गए। तो ये कोई भागने वाली कंपनी नहीं है। हाँ, भाग रही है लेकिन वो ग्रोथ कर रही है। ओके, आई होप कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए फॉरएवर में कैसे आप यूट्यूब से काम कर सकते हो, कैसे आप खुद को ग्रो कर सकते हो, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल करके जान सकते हो कि कैसे आप फॉरएवर में ग्रोथ कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय, टेक केयर।